Good morning, everyone. Welcome back to the online classes of Geeta Global School session 2021-22. My name is Surbi Bharadwaj. I am your science teacher, and this video is for class 8th science. We are studying chapter number 2, which is microorganisms, foe और friend. मतलब कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। मतलब वो ऑर्गेनिज़म्स जिनको हम अपनी सिंपल आइज़ से नहीं देख सकते, वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में और उनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है, इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। अब वो कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ। मेनली 4 ग्रुप के होते हैं वो। अब कई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो हमारे यूज़फुल भी होते हैं। कैसे यूज़फुल होते हैं ये हमने सब लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया, लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एक तो उसका मेन हमारे खाने में काम आते हैं। कैसे कि अगर जैसे हम कोई फर्मेंटेड फूड बनाते हैं, जैसे कि इडली बनाई हमने या फिर जलेबी बनाई, तो उसके लिए, या फिर छोले भटूरे के भटूरे बनाए हमने, तो एक थोड़ा सा देर पहले हम उसमें दही डाल के फिर कुछ भी ऐसा माइक्रो यीस्ट डाल के उनको उठाते हैं, उनको फर्मेंट करते हैं जिससे कि वो फूल जाए। उसमें कैसे फूलता है वो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं वो, जिससे कि जो वो मैदा या फिर जो भी आपका डो है या फिर कुछ भी चीज़ है जिसमें आपने वो यीस्ट डाले हैं वो फर्मेंट हो जाए, ऊपर उठ जाए। उसके अलावा कमर्शियल यूज़ क्या होता है कि उसकी मदद से वाइन बनती है, विनेगर बनता है और उस अल्कोहल बनता है मेनली। फिर और कौन सा यूज़ होता है? मेडिसिनल यूज़ होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हेल्प से ही बनती हैं, जो बहुत बड़ी बीमारियों के लिए दवा होती हैं, वैक्सीन होती हैं। उसके अलावा अब हम आज पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, मतलब कि जो सॉइल की उपज क्षमता को कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with the nitrogen and increase its fertility. कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि वो जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, और प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है। तो ये काम बैक्टीरिया करते हैं। क्या करते हैं कि वो एटमॉस्फेयर से उस नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और पेड़ उसे, जो प्लांट्स हमारे, वो ईजिली उसे कंज्यूम कर सकते हैं। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. इन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं? बोजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूज़ और पहेली 2 बच्चे हैं, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया अपने स्कूल के गार्डनर को खाद बनाते हुए। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के साथ, दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स। तो उन्होंने भी क्या शुरू किया? उन्होंने शुरू किया अपने आसपास से प्लांट्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, ये मतलब कि नेचुरल वेस्ट कलेक्ट करना। दे पुट दैम इन अ पिट मीन्ट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। वो एक गड्ढा उन्होंने बना रखा था जिसमें ऐसा ही वेस्ट डालते थे, उसमें वो उस कचरे को सबको डाल देते थे, वेस्ट को डाल देते थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैनर। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, मतलब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो जो सारा वेस्ट होता है वो डिकम्पोज्ड हो गया होता है और मैन्योर बन गया होता है, खाद बन गया होता है। तो बूज़ और पहेली सोचे कि ऐसा होता क्यों है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया। कैसे? टेक 2 पॉट्स, 2 पॉट लो, अलग अलग बड़े बड़े पॉट ले लो, एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, और आधे आधे दोनों पॉट्स को सॉइल से फिल कर दो। मार्क दैम ए एंड बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। पॉट ए में आप क्या डालोगे? प्लांट वेस्ट या फिर फ्रूट वेस्ट हुआ, वेजिटेबल वेस्ट हुआ, ऐसा नेचुरल वेस्ट डालोगे। और
प्लांट में उसमें पॉट बी में क्या डालोगे, पॉलीथीन बैग हुआ, एम्प्टी ग्लास बॉटल हुए, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़ हुए, ये सारी चीज़ें आप उसमें बी पॉट में डालोगे। अब आप उनको साइड में रख दो कुछ टाइम के लिए, मतलब कि लगभग 1 महीने के लिए साइड में रख दो। अब आप जब 1 महीने बाद उनको देखोगे तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, जो आपने प्लांट वेस्ट डाला है पॉट ए में, जो भी नेचुरल वेस्ट डाला है, हैज़ बीन डीकम्पोज, वो डीकम्पोज हो गया है, मतलब कि वो सारा डीकम्पोज होके खाद बन गया है। अब यू कैन यूज़ इट अगेन, आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हो। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा हुआ कैसे, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो जो प्लांट वेस्ट होता है वो माइक्रोब्स की वजह से खाद बन जाता है, माइक्रोब्स जो होते हैं वो उसे खाद बना देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। तो ये जो हमारा मेन्योर बना, उस मेन्योर को प्लांट्स दोबारा यूज़ कर सकते हैं और प्लांट्स के लिए बहुत सही रहता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, आप कोई बाहर से केमिकल उसमें नहीं ऐड कर रहे हो, नेचुरल चीज़ है और उसे हम दोबारा काम में ले सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी में द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। आपने पॉट बी में देखा कि जो आपके पॉलीथीन बैग्स थे, एम्प्टी ग्लासेस थे, बॉटल्स थी, टूटे हुए टॉयज़ थे, उनमें कुछ भी चेंज नहीं आया। क्यों? द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम, माइक्रोब्स उन पे काम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होते हैं डिकम्पोज होने के लिए। एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर, और उनको मैन्योर में कन्वर्ट माइक्रोब्स नहीं कर सकते। You often see large amount of dead organic matter in form of decaying plants and sometimes dead animals on ground। आपने बहुत बार देखा होगा कि पत्तियों का कचरा पड़ा हुआ है या फिर मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं ग्राउंड पे। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, आपने देखा होगा कि थोड़े दिन बाद वो गायब हो जाते हैं अपने आप ही। तो ऐसा तो है नहीं वो सच में ही गायब हो गए, उनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances। तो ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उन डेड ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का, उनको कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल सब्सटेंसेस में और उनको डिकम्पोज कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये सब्सटेंसेस एनिमल्स और प्लांट्स दोबारा यूज़ कर सकते हैं। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up our environment। तो ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये जो हार्मफुल और स्मेली गंदे ये जो कचरा होता है नेचुरल कचरा, उसे डिग्रेड कर देते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आया है आपका कि ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं। अभी तक तो हम ये का पढ़ रहे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, अच्छे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, बहुत तरीके से ख़तरनाक भी होते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में बीमारियों का कारण भी होते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनसे बीमारियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड ख़राब कर देते हैं, हमारे कपड़े ख़राब कर देते हैं, लेदर ख़राब कर देते हैं, उनमें फंगस लग जाती है या फिर उनमें छेद हो जाते हैं, गल जाता है कपड़ा, कुछ भी हो जाता है, तो वो हमारे फूड को, कपड़ों को, लेदर को, इनको ख़राब कर देते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कौन कौन से क्या क्या चीज़ें इनमें नुकसान करते हैं हमें।
डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ह्यूमंस में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, पैथोजेंस कहाँ से एंटर होते हैं, या तो हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं उससे, या द वाटर वी ड्रिंक, या फिर जो पानी हम पी रहे हैं उससे, और द फूड वी ईट, या फिर जो फूड हम खा रहे हैं उससे। या तो ब्रीथ कर रहे हैं पानी से या फिर फूड से, किसी भी तरीके से पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal, और ये कहाँ से भी ट्रांसमिशन हो सकते हैं, या तो कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर इन्फेक्टेड एनिमल है उसके कांटेक्ट में आने से भी हमारे अंदर ट्रांसमिशन हो सकता है इनका। माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, जो माइक्रोबियल डिजीज़ होते हैं ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो सकते हैं। कैसे? एयर से हो सकते हैं, वाटर से हो सकते हैं, फूड से हो सकते हैं, या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से हो सकते हैं। तो ऐसे माइक्रोबियल डिजीज़ जो हमें जो इन्फेक्टेड पर्सन को किसी हेल्दी पर्सन के अगर कांटेक्ट में आ रहा है वो, तो उसके कांटेक्ट में आए हुए एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट से जो हमें डिजीज़ हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। हिंदी में अगर बोलें तो संक्रमण वाली बीमारियां जो हमें संक्रमण से हो जाती हैं, जैसे कि हमारे घर में अगर किसी को कोल्ड हो रखा है, खांसी जुकाम हो रखे हैं, या फिर वायरल फीवर हुआ, तो वो फिर घर में सबको होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन होता है वो सबको हो जाता है, कम्युनिकेट हो जाती है वो डिजीज़। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़, ऐसी डिजीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स या फिर टीबी। ये सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं। When a person suffering from common cold sneeze, जब एक पर्सन को नॉर्मल छींक आती है तो क्या होता है? फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। छींक आती है तो क्या होता है? हमारा थोड़ा सा मुंह से लिक्विड निकलता है, फिर थूक निकलता है, हम ये कह सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स एयर में फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और फिर जब वो एयर अगर किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाती है तो वो उसे जब ब्रीथ करता है एयर के साथ में, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स उसके एयर के साथ में उसके अंदर चले जाते हैं और वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। These are some insects and animals which act as carrier of diseases causing microbes। तो कभी कभी कुछ इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स भी होते हैं जो ऐसी डिजीज़ेस को, माइक्रोब्स की जो डिजीज़ेस होती हैं उनको इधर उधर ले जाने का काम भी करते हैं, तो उनके कैरियर होते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर। हाउस फ्लाई मतलब घर में जो मक्खी होती है वो ऐसा कैरियर ज़रूर होती है। क्यों? क्योंकि जगह जगह बैठती रहती है और कहीं गंदगी पे बैठी है या आपके क्लीन फूड पे आके बैठी, आपने वो फूड खाया और आप इन्फेक्टेड हो गए। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो ये मक्खियाँ होती हैं या तो कचरे पे बैठती हैं या फिर एनिमल्स की गंदगी पे बैठती हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। तो पैथोजेंस जो होते हैं वो उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं वहाँ से। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जब ये मक्खियाँ बिना ढके हुए फूड पे आके बैठती हैं तो दे में ट्रांसफ़र द पैथोजेंस, तो वो पैथोजेंस को ट्रांसफ़र कर देती हैं। तब whoever eats the contaminated food is likely to get sick, और जो इंसान ऐसे फूड को खा लेता है वो बीमार हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइज्ड टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है हमेशा कि अपना खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए जिससे उस पर मक्खी मच्छर ना बैठें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और हमें बिना ढका फूड नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ करियर इज़ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। एक और एग्जाम्पल है इसका, क्या जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो एक मॉस्क्यूटो का टाइप है विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया के पैरासाइट को, मलेरिया का जो रीज़न होता है एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसे कैरी करती है अपनी बॉडी पे। फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस को कौन, एडीज फीमेल मॉस्क्यूटो जो होती है वो डेंगू वायरस को कैरियर करती है। तो अब हमें पता चला कि हमें किस वजह से होता है मलेरिया और डेंगू। अब हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं?
ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, सारे जो मॉस्किटो होते हैं वो पानी में अपने बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं, जो भी है। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर, तो इसलिए हमें अपने आसपास पानी कलेक्टेड नहीं रखना चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा, क्योंकि नॉर्मली अगर बारिश हुई तो हमारे यहाँ पे जो कूलर होता है उसमें पानी भरा रहता है, क्योंकि अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो भी पानी भरा रहेगा तो उसमें मच्छर हो जाएंगे। टायर होते हैं, जो वेस्ट टायर्स होते हैं उनमें पानी भर जाता है। फ्लावर पॉट्स होते हैं उनमें पानी भर जाता है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, अपने आसपास को साफ़ और सूखा रख के वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग, हम मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड स्प्रेड मलेरिया, आप एक लिस्ट बनाना जिसमें आप मलेरिया को रोकने के लिए अलग अलग काम कर सको। So this is it for today's class. In our next class we will finish this chapter. Till then, goodbye, have a nice day, stay safe, stay home.